प्यारे छात्रों, मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आपका अपने चैनल लॉर्ड विनायक क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि आपका एग्जाम होने जा रहा है 15 फरवरी को, तो इससे पहले हम वन शॉट लेकर के आए हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये समझ लीजिए की फैक्ट्स के साथ है। आपको वन शॉट्स में आपने देखा हुआ कहानियां तो सुन ली होंगी कि वही हम लिटरेचर पढ़ते हैं, उनको सुनते चले आते हैं, यूट्यूब पर आपने देखा हुआ। बट यहाँ पर जो है ना आपके लिए की फैक्ट्स दिए जा रहे हैं, यही की फैक्ट्स आपके लिए काम आएंगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, चाहे ये किसी भी बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, मध्य प्रदेश बोर्ड हो, यानी एनी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ये प्रॉफिटेबल है। तो इससे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। इसको अवश्य स्टडी करके जाना है, आपको की पॉइंट्स को नोट करना है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि इसमें कि इसके हम 3 पार्ट लेकर के आएंगे, फर्स्ट फ्लाइट का, पोइट्री का और आपका फुटप्रिंट्स का। तो इससे क्या होगा कि लिटरेचर का जो भी पोर्शन है आपका ये अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, बुक फर्स्ट यानी कि फर्स्ट फ्लाइट, सेकंड बुक आपकी फुटप्रिंट्स और पोइट्री जो है ना, जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट में दी गई है पोइम्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि बुक फर्स्ट फ्लाइट हम देखेंगे यहाँ से कि पहला चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड ये किसके द्वारा लिखा गया है? G.L. फ्यूम्स के द्वारा। ध्यान कर लेना बच्चों, अक्सर इसमें से आपको जितने भी पोइम्स हैं आपकी, ठीक है, जितनी भी पोइम्स हैं और जितने भी चैप्टर नेम हैं, उनके सभी के राइटर्स नेम और उनकी पोइट्स नेम आपको लर्न होने चाहिए। तो उनमें से क्वेश्चन आएगा, 101% आएगा कि लाइन दे दी जाएगी और ये किसने लिखा है। क्लियर? इसी तरह से समझते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसके की फैक्ट्स के बारे में। जैसा आपने स्टोरी तो पढ़ी रखी है लेटर टू हेड की, लेंचो की, इसमें मेन कैरेक्टर लेंचो है। तो हम शुरू करते हैं कि क्या है। तो हम बात करेंगे बेटा, इसमें सबसे पहले क्या देखना है हमें कि देखिए लेंचो मेन कैरेक्टर, इसमें हम बात करेंगे कौन है कि लेंचो है। ठीक है, स्टोरी का कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर कौन है? लेंचो। लेंचो कौन था? तो लेंचो वॉज अ फार्मर। ठीक है, ये एक बात हो गई। लेंचो कौन है? फार्मर है, किसान है। उसका घर कहां पर है? हिज हाउस वॉज ओनली हाउस। उसका घर एकमात्र घर था। कहां पर? इन द वैली, घाटी में। जहां पर पूरी जो संपूर्ण घाटी थी, उस पूरी घाटी में लेंचो का ही एकमात्र घर था। और ये घर कहाँ बना हुआ था? यानी कि जो लेंचो का घर जो बना हुआ है, ऑन टॉप ऑफ अ हिल। ठीक है, एक पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ है। क्लियर? पहला की फैक्ट हो गया ये। दूसरा क्या है? लेंचोज फील्ड नीडेड। अब वहां क्वेश्चन बन जाएगा कि लेंचो के जो फील्ड से, खेत थे, उन खेतों को किसकी आवश्यकता थी? तो नीडेड रेन फॉर अ गुड हार्वेस्ट, यानी कि वर्षा की आवश्यकता थी। किसके लिए आवश्यकता थी? अ गुड हार्वेस्ट। हार्वेस्ट मींस होती है क्रॉप। हार्वेस्ट मींस क्या होता है? क्रॉप। यानी क्रॉप का मतलब क्या होता है? फसल। दूसरा की पॉइंट हमने कर लिया क्लियर। अब इसका की फैक्ट तीसरा देखते हैं। ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट द स्काई एंड इट डिड रेन एट लास्ट। और जैसा कि हमने स्टोरी में पढ़ा था कि उसने आशा की थी वर्षा की, उसने आकाश की ओर देखा था। कौन से आकाश की तरफ? नॉर्थ साउथ की। ठीक है, जो नॉर्थ और साउथ की ओर जो था ना, नॉर्थ ईस्ट, सॉरी, नॉर्थ ईस्ट की तरफ उसने देखा था। यानी कि इधर इस वाले आकाश की, तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो आकाश था उसकी तरफ देखा था उसने। और अंत में क्या हुआ था? बारिश हुई थी। उसकी जो फोरकास्ट थी वो कैसी हुई? ट्रू साबित हुई। अब आगे समझते हैं अगला की पॉइंट कि द ड्रॉप्स ऑफ रेन वर लाइक कॉइन्स फॉर हिम। तो यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है, जो वर्षा की जो बूंदें थी ना, वो बूंदें उसके लिए किसके समान थी? कॉइन्स के समान थी। किसकी तरह थी? कॉइन्स, सिक्कों की तरह थी, यानी कि रुपयों, धन की तरह थी, समझ लो। ठीक है, विच वुड हेल्प हिम, जो क्या करेंगी? वर्षा की बूंदें हैं जो क्या करेंगी? उसको वुड हेल्प हिम रीप अ गुड हार्वेस्ट, यानी कि एक अच्छी फसल उत्पन्न करने में ये सहायता करेंगी। एंड अर्न, ठीक है, अर्न सम, ये सम है, ये सम है ना, SOME। ठीक है, ये सम है यहाँ पर, सम मनी फॉर हिज फैमिली। और वो क्या करेगा? अपने परिवार के लिए कुछ धन एकत्रित करेगा। ठीक है, कमाएगा। अर्न मींस होता है कमाना। तो वो अपने परिवार के लिए क्या कर लेगा? कुछ धन जो है अर्न कर लेगा। अगला की फैक्ट क्या है बेटा? तो देखते हैं बच्चों। तो बट देखिए, मैं यहाँ पर ये हमारी वन शॉट क्लासेस चल रही है, फालतू की बात नहीं करनी है हमें।
ठीक है, तो सीधे सीधे पॉइंट टू पॉइंट मुद्दे पर चल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 3 आवर्स, 3 घंटे दोनों बुक खत्म। ये समझ लीजिए कि हमें ये करना है। उसके बाद दूसरा, इसमें से लिटरेचर में आपके कोई भी अंक यानी एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है, बस ध्यान से पढ़ना है, समझना है। और अगला की फैक्ट क्या कह रहा है कि इसमें देखेंगे हम कि बट, लेकिन क्या हुआ था कहानी में, लेकिन क्या हुआ, उसकी जो यानी कि हिज हैप्पीनेस, उसकी जो खुशी है ना, वो क्या क्या हो गई, किसमें बदल गई, वॉज शॉर्ट लिव्ड, यानी जो खुशी थी थोड़े समय के लिए थी कि बारिश होने लगी तो वो खुशी हुआ, बारिश में बाहर जाता है फीलिंग्स के लिए, तो क्या हुआ, तुरंत ही क्या हुआ, लार्ज हेल स्टोन बिगन टू फॉल, और तुरंत ही क्या हुआ कि वहां पर जैसे उसने प्रेडिक्ट की बारिश होगी, बारिश के साथ साथ में ओले गिरने लगे थे, हमने पढ़ा था। और उन ओलों से क्या हुआ था कि किसके साथ, वर्षा के बाद, एंड डेस्ट्रॉय हिज क्रॉप, और उसकी क्या कर दी, उसकी जो क्रॉप है ना उसको नष्ट कर दिया। ये क्रॉप है, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, पी नहीं आ पाया है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, और उसकी जो फसल है जो पूरी तरह से ओलों से नष्ट हो गई थी लेंचो की, ठीक है, किससे, ध्यान कर लेना क्वेश्चन, किससे, ओलों के कारण, हेल स्टोन के कारण उसकी फसल नष्ट हुई थी। देयर वॉज सिंगल होप, यानी लेंचो की एकमात्र आशा क्या थी, ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो हेल्प फ्रॉम गॉड, हेल्प ऑफ गॉड मत करना, अगर होप की बात आए तो हेल्प फ्रॉम गॉड लिखना, आंसर होगा, ऑफ नहीं लगाना है, ये बात ध्यान कर लेना। हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से सहायता ही उसकी एकमात्र क्या थी, आशा थी, ठीक है। ऑन द फॉलोइंग संडे, अब यहाँ क्वेश्चन देखो, आने वाले रविवार को, तो ये समझ लेना ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो बारिश हुई थी तो किस दिन हुई थी, सैटरडे वाले दिन हुई थी, ठीक है। लेंचो के जो खेत में या संपूर्ण उस वैली में जो बारिश हुई थी, रेन हुई थी, वो कब हुई थी, सैटरडे वाले दिन हुई थी, ठीक है। ओले सैटरडे वाले दिन गिरे हैं, हिल स्टोन किस दिन रेन हुए थे, सैटरडे वाले दिन, क्योंकि फॉलोइंग संडे कह रहा है अगले दिन, तो अगले दिन तो मतलब आने वाला दिन, आने वाले दिन से पहले सैटरडे को। तो ही रोट अ लेटर, और आने वाले रविवार को उसने क्या किया, उसने ईश्वर को क्या लिखा, पत्र लिखा, राइट। इसके बाद अगला की फैक्ट देखते हैं बच्चों। अगला की फैक्ट क्या कह रहा है कि ही नीडेड, अब यहाँ क्वेश्चन आ जाए, लेंचो को कितने धन की आवश्यकता थी, ठीक है, हाउ मच, ठीक है, हाउ मच पीसोस, तो लेंचो को 100 पीसोस की नीड थी, किसकी जरूरत थी, 100 पीसोस की। और वो क्यों थी, इसका भी आंसर देखो इसी में आ गया की फैक्ट में। वो आंसर क्या है देखो कि 200, कि वो बो सके, उसे 100 रुपए की 100 पीसोस की नीड क्यों थी, क्योंकि वह क्या कर सके, बो सके, यानी कि हिज फील्ड्स, अपने खेतों को अगेन फिर से, एंड टू लिव अंटिल न्यू क्रॉप्स कम, और वह उसका परिवार और जीवित रह सके जब तक अगली फसल नहीं आ जाती। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने क्वेश्चन सीरीज में इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, उन क्वेश्चंस को अवश्य करके जाना, ठीक है, और वीडियो को देख लेना अगर नहीं देखा हो तो, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, अ लेटर टू वर्ड से, तो उनमें भी देखो मैंने वहां पर दिया था, वही की पॉइंट यहाँ पर है। ही रोट टू गॉड, उसने लिखा, टू गॉड, ईश्वर को, उसने क्या किया, भगवान के लिए पत्र लिखा। लिफाफे के ऊपर उसने कौन सा वर्ड लिखा, ये ध्यान कर लेना, ये आ जाएगा, तो टू गॉड। उसने एनवेलप के ऊपर कौन सा वर्ड लिखा था, यानी कि सपोज कीजिए ये एनवेलप है और इसके ऊपर उसने इस लिफाफे पर क्या लिखा, उसने लिखा गॉड, क्या लिखा, ईश्वर, ठीक है। एंड पुट द लेटर, और उसने पत्र को क्या कर दिया, मेल बॉक्स में डाल दिया। लेटर उसने कहां पर डाला था, मेल बॉक्स में डाला था, ये ध्यान कर लेना, की पॉइंट अगला। द पोस्टमैन, अब ये लेटर जो उसने मेल में डाला था, तो ये पत्र उसे किसको मिला था, पोस्टमैन को। सबसे पहले पत्र किसको मिला, ये क्वेश्चन बन जाएगा, तो पोस्टमैन होगा, ना कि पोस्ट मास्टर, ध्यान कर लेना, पोस्टमैन आंसर होगा, ना कि पोस्ट मास्टर। तो पोस्टमैन को पहला पत्र मिला है पहली बार, क्लियर। इसके बाद क्या हुआ, पोस्टमैन को जब पत्र मिला जो ईश्वर के एड्रेस पर था, तो पोस्टमैन क्या करने लगा, हंसने लगा, हार्टली, हृदय से, जोर जोर से। एंड टुक इट टू द पोस्ट मास्टर, और वो इस पत्र को कहां ले गया, अपने बॉस के पास ले गया। बॉस कौन था, पोस्ट मास्टर था। और पोस्ट मास्टर भी क्या करने लगा, इस पत्र को देख करके हंसने लगा। लेकिन शीघ्र ही बिकेम, जी क्या है, बिकेम है बच्चों, ये मिस्टेक्स हो गई है, तो बिकेम, यहां पर बिकेम हो जाएगा, बिकेम सीरियस, और वह क्या हो गया, गंभीर हो गया। जैसे पोस्ट मास्टर ने उस पत्र को पढ़ा ना, तो जैसे वो भी गंभीर हो गया। वो गंभीर क्यों हुआ था,
क्योंकि वह एक धार्मिक था, रिलीजियस था। तो वो चाहता था कि देखो एक कैसा इंसान है जिसे भगवान में इतना फेथ है, बिलीव है ना, इस तरह से। अगली बात क्या हुआ, और दूसरा रीजन ये था कि वह लेंचो के यानी कि जो जिसने पत्र लिखा था राइटर ने, उसके विश्वास को तोड़ना नहीं चाहता था। तो ही डिसाइडेड, और इसके बाद में जब पोस्ट मास्टर जब क्या हुआ यानी कि सीरियस हो गया ना, गंभीर हो गया, तो उसने क्या निर्णय लिया कि उसमें जब पत्र उसने पढ़ा तो उसमें पैसों की जरूरत थी, तो उसने निर्णय लिया कि रिप्लाई द लेटर। तो पहला डिसीजन तो उसका ये था कि अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट वाज द फर्स्ट डिसीजन ऑफ द पोस्ट मास्टर, तो फर्स्ट डिसीजन ये था रिप्लाई द लेटर, कि पत्र का जवाब दिया जाए। सेकंड डिसीजन फिर क्या था कि वह अपनी जो डिटर्मिनेशन थी ना उस पर कायम रहना, यानी कि लेंचो के लिए धन इकट्ठा करना, ठीक है, वो थी उसका सेकंड डिसीजन। तो फर्स्ट डिसीजन था रिप्लाई द लेटर एंड हेल्प लेंचो, और लेंचो की सहायता करना, एज क्योंकि ही डिड नॉट वांट लेंचो लॉस द फेथ इन गॉड, वह नहीं चाहता था कि लेंचो का जो विश्वास है ना गॉड में, ईश्वर में, कि लेंचो अपने विश्वास को लॉस कर दे यानी कि खो दे। ठीक है, अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो लेंचो ईश्वर पर विश्वास नहीं करेगा, वो समझ जाएगा कि कोई भी नहीं है इस वर्ल्ड में जो कोई सहायता कर सके। पोस्ट मास्टर कुड कलेक्ट, अब देखो पोस्ट मास्टर ने कितना धन एकत्रित किया था, यानी कि मात्र 70 पीसों ही उसने कलेक्ट कर पाए थे। ठीक है, और फ्रॉम हिज एम्प्लॉइयों से, और उसने अपने सैलरी का भी एक जो भाग है ना कंट्रीब्यूट किया था, यानी पार्ट, ठीक है, ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी का एक हिस्सा दिया। ठीक है, आगे समझते हैं बच्चों, आगे क्या है, और इसके बाद में ही पुट द मनी इन एन एलव, ठीक है, उसने उस धन को जो 70 पीसोस थे ना, ये वाले 70 पीसोस, इन 70 पीसोस को उसने क्या किया था कि एक लिफाफे में रखा, ये 70 पीसोस है उनको एक लिफाफे में रख दिया उसने। ठीक है, और फ्रॉम द एम्प्लॉइज से और जिक हो गया। अब इसके बाद में क्या हुआ, एंड पोस्टेड इट लेंचो, और उसने इस धन को कहां पर पोस्ट कर दिया, लेंचो के पास पोस्ट कर दिया। ठीक है, इसके बाद लेंचो वॉज हैप्पी, जब लेंचो को ये धन मिला ना, तो देखो समझो, जब लेंचो को यानी धन मिल गया तो लेंचो वॉज कैसा था, हैप्पी था। कब, जैसे वो लेटर मिला, जब तक उसने धन को नहीं गिना है, लेकिन जब धन को गिन लेता है तो वो क्रोधित होता है। तो यानी कि बट नॉट ऑल एट सरप्राइज, और धन को देख करके लेंचो जरा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ था। तो क्वेश्चन बन जाएगा कि क्या लेंचो यानी कि इज, ठीक है, वॉज लेंचो सरप्राइज्ड, ठीक है, बाय सीइंग द मनी, क्या धन को देखकर लेंचो सरप्राइज हुआ था, तो आंसर होगा नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ था। ठीक है, व्हेन, जब ही रिसीव्ड द मनी, क्यों वो क्यों सरप्राइज नहीं हुआ था, क्योंकि उसका जो था ना दृढ़ विश्वास ईश्वर में, क्योंकि ही हैड एन अनब्रोकन फेथ, यानी उसका अनब्रोकन का मतलब होता है अटूट, जिसे तोड़ा ना जा सके। ठीक है, फर्म, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा फर्म, FIRM, फर्म फेथ, यानी कि उसमें क्या है, लेंचो का ईश्वर में दृढ़ विश्वास था। ठीक है, इसीलिए आगे समझते हैं बच्चों, आगे क्या है, देखो आगे देखेंगे तो इसमें क्या कह रहा है, तो इसमें देखिए कि हिज हैप्पीनेस टर्न, लेकिन शीघ्र ही, ठीक है, अगली की फैक्ट क्या कर रहा है, हिज हैप्पीनेस, उसकी जो खुशी थी ना, टर्न इनटू एंगर, क्रोध में बदल गई अगले ही पल। क्यों कि देयर वर ओनली 70 पीसोस, कितने पीसोस थे वहां पर, सिर्फ 70 पीसोस थे, कितने थे 70 पीसेस को देख करके लेंचो की जो खुशी है ना निराशा में बदल गई, क्रोध में बदल गई। इंस्टेड ऑफ 100, जब उसने धन को देखा कि भाई इसमें तो ओनली मात्र कितने 70 पीसोस निकले, मुझे 100 की आवश्यकता थी, 100 पीसोस ना निकल करके, यानी उसे कितना मिला, यानी कि इतना 100 में से 70 पीसोस ही उसे पहुंचे थे। अब आगे समझते हैं इसका अगला की फैक्ट कि क्या कह रहा है कि लेंचो कुड नेवर बिलीव, ठीक है, लेंचो कुड नेवर बिलीव दैट गॉड कुड एवर डिसीव हिम, और लेंचो कभी ये विश्वास कर ही नहीं सकता था कि भगवान जो उसे क्या करेंगे, डिसीव करेंगे, चीट करेंगे। डिसीव का मतलब होता है ठगना, चीट करना। क्या होता है, चीट करना। तो यानी कि भगवान को चीट करेगा ऐसा लेंचो ने कभी सोचा भी नहीं था। ठीक है, अगला है सो, इसीलिए लेंचो ने क्या किया कि उसने दूसरा पत्र लिखा, ही रोट एनदर लेटर
ठीक है, टू गॉड, ईश्वर को, ठीक है, और रिमाइंडिंग हिम, याद दिलाते हुए, उसने पत्र लिखा ईश्वर को, क्या किया, याद दिलाते हुए कि ईश्वर को कि महाराज यानी हे प्रभु, ही रिसीव्ड ओनली 70 पीसोस हिम, कि उसे मात्र सिर्फ 70 ही पीसोस मिले हैं, जितना आपने धन भेजा था ना, मुझे पता है कि आपने 100 पीसोस ही भेजे होंगे, लेकिन जितना धन आपने भेजा था ना, उस धन में से मेरे पास तो मात्र 70 पीसोस ही प्राप्त हुए हैं। अगला की फैक्ट क्या कर रहा है, ही आस्क्ड गॉड, और उसने ईश्वर से कहा, क्या कहा कि पूछा, गॉड से कहा कि नॉट टू सेंड द रेस्ट ऑफ 30 पीसोस। अब उसे कितने पीसोस और चाहिए थे, 70 तो उसके पास आ गए थे, अब उसके पास जो 30 बचे थे ना, ये वाले, ये 30 पीसोस भी उसने कहा कि गॉड आप ऐसा करना कि आप इसे यानी कि भेज तो देना 30 पीसोस को थ्रू द मेल, किसके जरिए मत भेजना, यानी नॉट आ रहा है ना, देखो ये नॉट थ्रू द मेल, किसके जरिए, डाक के जरिए मत भेजना, क्योंकि क्योंकि एज का मतलब हो गया क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी है ना, ठीक है, वो कैसे बंच, ये बंच है BUNCH, ये बंच है बच्चों, है ना, तो बंच ऑफ क्रोक्स, यानी उसने कहा कि जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं, ये बंच ऑफ क्रोक्स हैं, बेईमानों का समूह है, दुष्टों का समूह है। तो बच्चों मैं आपको बताऊंगा, क्या आपको लगता है कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय जो है बंच ऑफ क्रूक्स थे? नहीं, दे आर जेंटल पर्सन, बट जो कह सकते हैं कि लेंचोस स्टुपिडिटी, ठीक है, लेंचो की मूर्खता के कारण, ठीक है, वह अपनी उसके कारण की उसको नहीं समझ पाया था, ठीक है। मैंने क्वेश्चंस के आंसर भी दिए, और इससे पहले मैं चाहूंगा बच्चों कि आप एक काम करें कि देखिए, जब तक हमने एक वन चैप्टर का कर लिया, और जिन बच्चों ने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, आपका नहीं जा रहा है, देखिए, ठीक है, इतने अच्छे वीडियो आपको लेकर के आ रहे हैं, तो कर दीजिए जल्दी से जल्दी, ठीक है। हाँ, तो जिससे कि हम आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, ठीक है। अगर आप करोगे तो आपका भी भला करेगा ईश्वर, और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, ये मेरी दुआएं हैं आपके लिए, ठीक है। तो अच्छे से अब देखते हैं, अब देखिए अगले इसमें जो मैंने क्वेश्चन आपको बताए थे, आगे समझते हैं। हाँ, तो बच्चों आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा चैनल, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद, और लाइक और कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए प्लीज, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है कि ये क्वेश्चन थे, हमने ये पढ़ी लिए, whom did लेंचो राइट द लेटर, पत्र किसने लिखा था, ठीक है, what did he ask for him, ठीक है, what did he ask for and why, उसने क्या मांगा और क्यों, what were लेंचो's feeling, लेंचो की भावनाएं क्या थी, जो हमने चैप्टर पढ़ाई है, ठीक है। he found the letter money in it, तो जब उसने धन को उसमें पाया तो उसके अंदर क्या फीलिंग थी, ठीक है, तो हैप्पीनेस की फीलिंग थी, हमने ये पढ़ा था। What did he do after opening it, जब उसने पत्र को खोला तो उसने क्या किया, सबसे पहले धन को काउंट किया है, आंसर कैसे ही आएंगे। Why does the postmaster send money लेंचो, लेंचो को उसने धन क्यों क्या किया, भेजा, क्योंकि वह लेंचो के विश्वास को तोड़ना नहीं चाहता। सारे की फैक्ट से ही आंसर है, पैसा भी आ जाए गारंटी, अगर इससे चैप्टर आएगा तो इन्हीं क्वेश्चन से आएगा, इन्हीं की फैक्ट से आएगा। अब उसमें कुछ क्वेश्चन आपको मालूम ही होंगे कि यानी कि जो ओलों को किसकी संज्ञा दी है, बिग ड्रॉप्स को 10 सेंट का है, स्मॉल ड्रॉप्स को रेन की 5 सेंट्स का है, बस इसमें यही था, है ना। आगे देखते हैं कि व्हाट आर दी रेन ड्रॉप्स कंपेयर्ड टू एंड वाई, रेन ड्रॉप्स किससे तुलना की गई है, ठीक है, तो किससे की गई थी, मनी से, धन से, कॉइन्स से, ठीक है, ये भी है हमारा, क्यों की गई, इसका भी की फैक्ट था हमारा, क्योंकि उससे क्या होगा, लेंचो की फसल को ज्यादा पैदा, गुड हार्वेस्ट होगी, और गुड हार्वेस्ट होगी तो उसे धन मिलेगा, ठीक है। हु वाज लेंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट बाय, तो बताओ कि लेंचो ने किसके बारे में सोचा कि कौन धन लेने को चुका है, तो सीधी सी बात है, बंच ऑफ क्रूक्स का है, तो पोस्ट एम्प्लॉयज के बारे में कहा है उसने। डिस्क्राइब द आयरनिकली एंडिंग ऑफ द स्टोरी, तो ये व्यंग के रूप में बताना था, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हो गए। अब नेल्सन मंडेला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ध्यान कर लेना, इसमें से हर एवरी ईयर आता है क्वेश्चन। जो मेरे वीडियोस हैं उन पार्ट 1, 2 और 3 बना दिए, उनको देख करके जाना, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कि नेल्सन मंडेला की फैक्ट्स, इसमें देखोगे इन की फैक्ट्स को, तो इन्हीं में से सारा आपको आंसर मिल जाएंगे, क्लियर।
तो देखिए, तो जिन भाई बहनों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपको पता है कि बहुत ज्यादा मेहनत होती है, तो आप लोगों की एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। अगर मोटिवेशन मिलता है तो हमें अच्छा लगता है कि और आपके लिए वीडियोस बनाएं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज, जिससे, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुंचेंगी। तो चलिए आगे समझते हैं कि चैप्टर सेकंड है नेल्सन मंडेला। चैप्टर सेकंड कौन सा है? नेल्सन मंडेला, जिसका पूरा नाम क्या है चैप्टर का? ध्यान कर लेना, लर्न कर लेना, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है। नेल्सन मंडेला, यहाँ ए नहीं आएगा, ये ध्यान कर लेना, ठीक है। ओनली लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? नेल्सन रोलिहला मंडेला, ठीक है। तो ये इसका पूरा नेम लर्न कर लेना, जो मैंने पढ़ाया था उसमें भी एक्सप्लेन किया है, पर हम यहाँ की फैक्ट्स की बात करेंगे ओनली। तो इस की फैक्ट्स में देखते हैं क्या है। पहला जो की फैक्ट है, द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ द फर्स्ट नॉन रेशियल गवर्नमेंट वाज हेल्ड, किसमें लगी थी? यूनियन बिल्डिंग, ठीक है, इन पेरोटेरिया में, ठीक है। तो जो नेल्सन मंडेला का शपथ समारोह का जो समारोह हुआ था, उद्घाटन हुआ था समारोह का, तो वो कहां पर लगा था? यूनियन बिल्डिंग में। और वो यूनियन बिल्डिंग कहां पर है? पेरोटेरिया में। किसमें है? पेरोटेरिया में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इसका, पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज। पॉलिटिशियंस राजनेता, और कौन? डिग्निटरीज का मतलब होता है उच्च पदों पर बैठे हुए व्यक्ति, जो IAS, PCS, जनरल जो होते हैं ना, ये तो क्या थे? फ्रॉम मोर देन, इसमें समारोह में कौन कौन आए थे? पॉलिटिशियंस आए थे, डिग्निटरीज आए थे, और मोर देन 140 कंट्रीज, लगभग 140 देशों से, ठीक है, अटेंडेड द सेरेमनी। लगभग कितने देशों ने, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि नेल्सन मंडेला के शपथ समारोह में, सेरेमनी में कितने देशों के लोगों, मतलब नेताओं ने भाग लिया था, ठीक है सर, समझ रहे हो ना। रिप्रेजेंटेटिव जो थे कितने थे? 140 देशों से। क्लियर। अगला पॉइंट समझते हैं इसमें। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि नेल्सन मंडेला वाज देन स्worn एज द प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका। तो नेल्सन मंडेला ने क्या किया था? यानी कि उस दिन शपथ समारोह के दिन क्या ली थी? राष्ट्रपति की शपथ ली थी, ठीक है, साउथ अफ्रीका के गणतंत्र के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में। और ये शपथ कब ली थी? 10 मई को। ये क्वेश्चन मैंने बता दिया है, 10 मई 1994 में, 10 मई 1994 में शपथ ली थी। ध्यान कर लेना, 10 मई कितना? 10 मई 1994 में, ये बात ध्यान कर लेना, उसने ओथ ली थी नेल्सन मंडेला ने। अब आगे समझते हैं। और ये जो दक्षिण अफ्रीका पर जो सीट थी ना प्रेसिडेंट की, ये वर्षों तक ये व्हाइट सुप्रीमेसी का यानी वो रहा था, यानी अंग्रेजों की श्रेष्ठता का यानी कि पद रहा था ये, ठीक है, दशकों तक। और ब्लैक्स वर कंसीडर्ड एज आउटलॉज। और उस समय दशकों तक, पीढ़ियों तक क्या हुआ था कि जो ब्लैक पीपल थे, यानी कि नीग्रो पर्सन थे, हब्जी थे, उनको क्या कर दिया गया था? एज आउटलॉज, यानी कि संधि विच्छेद कर दिया गया, उन्हें अलग रख दिया गया। बात समझ रहे हो? यानी कि उन्हें वोट देने का तक का अधिकार नहीं था, उन्हें एक तरह से छेक दिया गया था, ठीक है। इसके बाद में अगला पॉइंट क्या कह रहा है इसका की फैक्ट, देयर विक्ट्री ओवर क्या हुआ? अपार्थेड। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर कि देयर विक्ट्री, जब नेल्सन मंडेला की पार्टी ने संग्रह किया, यानी भारत में जैसे आजादी के लिए मतलब क्या हुआ, आंदोलन छेड़े थे ना, इसी तरह से नेल्सन मंडेला की पार्टी ने भी, और नेल्सन मंडेला ने और उन लोगों ने, क्रांतिकारियों ने संघर्ष किया अंग्रेजों से आजादी के लिए। और नेल्सन मंडेला ने क्या किया, फिर उसके बाद में वहां पर अंग्रेजों से उन्हें मुक्ति मिली और इलेक्शन हुआ, और इस तरह से उनकी विक्ट्री हुई, जीत हुई। किसके खिलाफ? अपार्थेड। अपार्थेड के यानी रंगभेद की नीति के खिलाफ। यानी अपार्थेड क्या है? अब पॉलिटिकल सिस्टम है, ये एक राजनीतिक सिस्टम था ये, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में। वॉज कॉमन विक्ट्री, ये कैसी थी? एक साधारण विक्ट्री थी। किसके लिए? क्वेश्चन बन जाएगा ये, किसके लिए था ये? कि जस्टिस, यहां समझ लो, इसके लिए, जस्टिस के लिए, पीस के लिए एंड फ्रीडम के लिए। क्लियर। इसके बाद अगला की पॉइंट क्या कह रहा है कि नेल्सन मंडेला वॉज ओवरवेल्म्ड विद सेंस ऑफ, ये क्वेश्चन को आपको अच्छे से कर लेना है कि नेल्सन मंडेला क्यों ओवरवेल्म्ड हो गए, किससे ओवरवेल्म्ड? विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री। किससे हो गए थे?
सेंस ऑफ हिस्ट्री से, ठीक है, जो उनका इतिहास था ना उसको देख करके, और आज जो खुशी उन्हें मिल रही थी उसे देख करके वो क्या हो गए, बहुत ही ज्यादा अभिभूत हो गए, ठीक है। आगे क्या करा, द सोसाइटी बेस्ड ऑन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वाज द हार्टेस्ट। जो इसमें एक बात और बताइए, जो सोसाइटी थी ना अंग्रेजों के जमाने के उस समय, जो किस पर आधारित था, डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव पर, रंग भेद की नीति पर, यानी कि ठीक है, और द हार्टेस्ट और सबसे कठिन, कठोर, एंड द मोस्ट इनह्यूमन और सबसे ज्यादा कैसा था, अमानवीय था। इनह्यूमन का मतलब क्या होता है, अमानवीय, अमानवीय, अमानवीय समाज पर आधारित था इन द वर्ल्ड, संसार में। जब नेल्सन मंडेला संघर्ष कर रहे थे यानी आजादी के लिए अंग्रेजों से, ठीक है, तो उस समय दक्षिण अफ्रीका में इतनी क्रूरता थी कि लोगों को बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाता था, उन्हें मारा जाता था, ठीक है, और उन्हें यानी कि वोट देने तक का अधिकार भी नहीं दिया गया था। आगे समझते हैं इसका, द डिकेड ऑफ ऑपरेशंस, और वर्षों तक के अत्याचार से, एंड एक्सप्लोटेशन और पीड़ा से क्या हुआ, द ब्लैक प्रोडक्ट हीरोज क्या हुए थे, यानी कि जब दक्षिण अफ्रीका में इतने सारे अत्याचार हुए तो वहां पर क्या हुए, ब्लैक हीरोज जो थे ना, यानी कि क्रांतिकारी, वो पैदा हुए। लाइक कौन कौन से, टेम्बोज, सिसुलू एंड ओथोज इन अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में। जैसे भारत में महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, समझ रहे ना, और जैसे आप कह सकते हैं कि चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ऐसी तरह से हजारों, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, इस तरह से लोह पुरुष हमारे वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, इन तरह से सारे नेता हैं जैसे भारत में पैदा हुए थे, इसी तरह से दक्षिण अफ्रीका में भी ये क्रांतिकारी थे। इनके कौन थे, क्रांतिकारी हीरो थे ये वाले नेता, है ना, ध्यान कर लेना। आगे समझते हैं इसके बाद, मंडेला लर्नेड, मंडेला ने सीखा, क्या सीखा, मीनिंग ऑफ करेज। तो मंडेला ने साहस का अर्थ, यानी साहस, जो करेज होता है ना, साहस का अर्थ सीखा, किससे, के अनुसार क्या है, विच नॉट मीन एब्सेंट ऑफ फियर। मंडेला के अनुसार जो करेज का मीन क्या है, एब्सेंस ऑफ फियर नहीं है कि डर की अनुपस्थिति हो कि मुझे डर नहीं लगता है, बल्कि यानी कि मंडेला के अनुसार करेज का मीन तो ये है कि विक्ट्री ओवर, ये ओवर है यहाँ पर, OVER, ओवर द फियर, उस भय पर ही विजय पा लेना ही क्या है, साहस है, भय पर ही, ठीक है। हम ये कहेंगे मैं डरता नहीं हूं, डरने वाला नहीं, उस भय जो आ रहा है ना उसी को जीतने हैं, दूसरे को भयभीत कर दें, वही हमारा साहस है, राइट। एवरी मैन हैज ट्विन रेस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट की फैक्ट है ये वाला, ये ध्यान कर लेना कि एवरी मैन, नेल्सन मंडेला के अनुसार रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ऑब्लिगेशन, ड्यूटी, इसका मतलब होता है ड्यूटी, ठीक है। ड्यूटी क्या है, टूवर्ड्स हिज फैमिली, दो ड्यूटीज होती है एक व्यक्ति की, एक तो अपने परिवार के प्रति और अपने लोगों के प्रति और कंट्री के प्रति, ठीक है, समझ में आ गया। कौन कौन सी है, परिवार के प्रति, अपने लोगों के प्रति और अपने देश के प्रति, ये क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑब्लिगेशंस है। आगे समझते हैं हम इसमें अगला कि एवरी मैन, इफ एनी पीपल ट्राई टू लिव लाइक अ फ्री ह्यूमन बींग्स, अगर कोई भी काला व्यक्ति, हफ्जी व्यक्ति, जो नीग्रो पर्सन है, अगर वह स्वतंत्र रहने की इच्छा रखता था तो ही वॉज पनिश्ड, तो उसे क्या किया जाता था, दंडित किया जाता था, एंड आइसोलेटेड फ्रॉम हिज फैमिली। तो नेल्सन मंडेला क्या कह रहे हैं कि हमने पढ़ा था कि उन्होंने स्वतंत्रता के बारे में बताया ना, तो नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति स्वतंत्रता के साथ रहना चाहता तो उसके परिवार से उसे अलग कर दिया जाता, उसके परिवारजनों के द्वारा, एंड एट कम्युनिटी, और समुदाय से, जो उसका समुदाय से, समाज से उसका बहिष्कार कर देते थे, और ये तो क्रांतिकारी बनने जा रहा है, तो इस तरह से। तो नेल्सन मंडेला को भी उनके घर वालों ने निकाल दिया था क्योंकि ये क्रांतिकारी बन गए थे, ठीक है। इसके अलावा देखिए आगे क्या होता है इसमें कि यहाँ पर बताया जा रहा है, यहाँ पर देखिए क्या बताया है कि देखो आगे कि मंडेला को महसूस हुआ कि मंडेला रियलाइज दैट नॉट ओनली ही, ना केवल वह, बट हिज ब्रदर एंड सिस्टर वर डिप्राइव्ड ऑफ फ्रीडम। नेल्सन मंडेला को ये एहसास हुआ कि वही नहीं कि वही, बल्कि उनके भाई और जो बहनें थी वो भी वंचित हो गए थे, किससे, स्वतंत्रता से। क्यों, क्योंकि घर में रह रहे हैं तो हम स्वतंत्र थोड़ी हैं, माँ बाप के हम बंधन में बंधे हुए हैं, हम अपनी इच्छा से कोई वर्क नहीं कर सकते हैं,
ठीक है। अगर हम पढ़ना नहीं चाहते तो घर वाले कह रहे हैं कि चलो पढ़ो, ये काम करो, तो हम स्वतंत्र कहाँ हुए। तो ऐसे ही नेल्सन मंडेला को एहसास हुआ कि भाई मैं तो अपने परिवार के पिंजड़े में था, तो मैं स्वतंत्र कहाँ था। तो ये वाली बात उन्हें तो कह रहे हैं कि वो भी डिप्राइव, और डिप्राइव के साथ में हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ आता है, इसको नोट कर लेना, ठीक है। डिप्राइव के साथ में कौन सा प्रीपोजिशन आता है, यानी कि ऑफ आता है, ठीक है, ये ध्यान कर लेना। डिप्राइव ऑफ होता है, पेपर में आ सकता है ये वाला, डिप्राइव वर्ब मिलेगी तो ऑफ करना है। अगला है हिज डिजायर फॉर फ्रीडम। तो नेल्सन मंडेला की जो इच्छा थी ना स्वतंत्रता के प्रति, एंड डिग्निटी, और शान के प्रति, जो मान सम्मान हो उसके प्रति, ऑफ हिज पीपल मेड हिम अ रिबेल। तो जो इच्छा थी नेल्सन मंडेला की अपने लोगों के प्रति, अपने देशवासियों के प्रति, अपने जो भाईचारे के जो लोग थे उनके कम्युनिटी के प्रति, तो उन्होंने क्या कर दिया, इस बात ने उन्हें एक विद्रोही बना दिया। रिबेल का मतलब क्या होता है, विद्रोही बना देना, रिबेल, ठीक है। उन्हें एक क्रांतिकारी बनाना, विद्रोही बना दिया। और ही रियलाइज्ड, और उन्होंने महसूस किया, नेल्सन मंडेला ने महसूस किया कि फ्रीडम इनविजिबल, कि जो स्वतंत्रता होती है ना वो अदृश्य होती है। स्वतंत्रता हमारी कैसी होती है, अदृश्य होती है, इस तरह से। तो बाकी के जो क्वेश्चन हमारे जो हमने पढ़ लिए इसमें ज्यादा समय नहीं बिताएंगे। तो ये हमारे 2 चैप्टर का वन शॉट हो गया बेटा। इन चैप्टर को इनको पढ़ करके ढंग से इन कीवर्ड्स को देख लेना। आपको मैं बता रहा हूं इसमें से 101% आएगा। और जो मैंने वीडियोस बना रखे हैं आपके लिए, ठीक है, नेल्सन मंडेला के उन वीडियोस को देख करके जाना, क्योंकि जितना कर लो नेल्सन मंडेला से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है मिनिमम, ठीक है। और आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनेंगे। इसीलिए कहता हूं कि वीडियोस को पूरे देखो। अगर जब तक पूरा नहीं देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आता। हाँ भैया, एक चीज है कि आपको जैसे दूसरे कहानी सुना दी, कहानी खत्म हो गई और आप खुश हो गए, तो ऐसे आप कभी भी गुड मार्क्स जो गेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप भले ही इस वीडियो की कंपैरिजन करना, अदर्स की करके देखना, आपको डिफरेंस अंतर नजर आएगा कि वहां क्या है। आपको सिर्फ मिर्च मसाला मिलेगा, ठीक है, और मेन की पॉइंट तो आपको मिलने वाले हैं ही नहीं, जो सिर्फ इसी चैनल पर मिलेंगे आपको, ठीक है। अगर मैं गारंटी दे रहा हूं आपने इसको फॉलो किया तो आपके आउट मार्क्स की गारंटी है। अब आगे समझते हैं बच्चों। हाँ, अब आगे देखते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर पर। अगला चैप्टर हमारा देखिए, यानी कि चैप्टर 3, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। ये इसमें से मोस्टली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका सिर्फ समझ रहे ना, सिर्फ इसी से काम हो जाएगा, की फैक्ट से ही। इनको आप जब लर्न कर लोगे तो इन्हीं से हो जाएगा क्लियर। ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इसमें, और ज्यादा हम जो है कहानी सुनाएंगे नहीं, सिर्फ की फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, जिससे कि आपका अच्छे से पेपर हो सके। और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और प्रेस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आगे पहुंचते जाए। क्योंकि आगे भी आपके लिए यहाँ चैनल पर आपको सारी ग्रामर, ठीक है, कॉम्पिटिशन लेवल की भी ग्रामर आपको मिलेगी इस तरह से, ठीक है। तो देखते हैं। और आज हमारा लक्ष्य है कम से कम 100 लाख तो आपकी आनी चाहिए, ठीक है। और 2000 व्यूज के ऊपर हमारा कम से कम इतना मोटिव होना चाहिए। और चैनल को क्या करना है, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियोस को। तो देखिए, तो इसके बाद में क्या है कि इसमें द स्टोरीज में, तो इसमें पार्ट 1 है हिज फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है बेटा, हिज फर्स्ट फ्लाइट, इसकी बात करेंगे। हिज फर्स्ट फ्लाइट में कि क्या है जी, सीगुल वाली कहानी है, आपको पता ही है, पढ़ रखा है आपने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो द ऑथर, इसका लेखक कौन है, लायम ओ फ्लैटरी, ठीक है, इसका ये ऑथर है लायम ओ फ्लैटरी, ठीक है। लायम ओ फ्लैटरी जो है ना, इसके लेखक है। अब इसके बाद डिस्प्लेस द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली। इसमें क्या होता है कि डिस्प्लेस यानी कि प्रदर्शित करता है इम्पोर्टेंस। ये राइटर जो क्या बता रहे हैं, महत्व को बता रहे हैं फैमिली का, जो परिवार का जो महत्व होता है ना जीवन में हमारे में कितना होता है, एंड फ्रेंड्स, और जो मित्र होते हैं उनका महत्व कितना होता है, इन ओवरकमिंग द फियर्स। किसमें, जो हमारा भय होता है ना उस पर काबू पा। ओवर कमिंग का मतलब होता है विन करना, ठीक है, जीतना, ठीक है, काबू पाना। इन अवर लाइफ, हमारे जीवन में जो डर होता है, भय होता है, तो उनका कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो हमारे जीवन से उस भय को खत्म करते हैं। अब आगे समझते हैं। थ्रू द स्टोरी यंग सीगुल, इसमें मेन कैरेक्टर कौन है,
इस चैप्टर में देखेंगे, यानी कि 2 स्टोरीज अबाउट द, तो फर्स्ट फ्लाइट है ना, जो हमारी बुक का भी नाम यही है। तो इसमें फर्स्ट फ्लाइट में मेन कैरेक्टर है सीगुल। जो सीगुल क्या है, एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, सीगुल जो, और क्या है, हु वाज अनेबल टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट। जैसे पक्षी होते हैं ना, चिड़िया होती है तो वो उड़ते हैं पक्षी, तो लेकिन ये चिड़िया जो है सीगुल नाम की, ये उड़ती नहीं है, ये क्या है, उड़ने में असमर्थ, से डर लगता है, भयभीत होती है। द फैमिली ऑफ सीगुल, तो इस सीगुल के जो परिवार है ना, फैमिली, मम्मी पापा भाई बहन, वो क्या करते हैं, मदर फादर 3 सन्स। तो सीगुल के देखो कितने सन है, यानी कि फादर 3 सन्स, 3 पुत्र हैं इनके, ठीक है, और एक डॉटर है। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर 4 है। तो यानी कि सीगुल समेत 3 तो भाई हो गए, सीगुल और उसके 2 भाई, 2 लड़के और एक डॉटर हो गई, एक मम्मी पापा, ठीक है, समझ में आ गए। तो इस तरह से कितने हो गए, 6 लोग हैं, ये 6 हैं, ये कितने लोग हैं, 6। तो कितनी फैमिली है सीगुल की, 6 मेंबर्स हैं उसमें। तो यंगेस्ट सन वाज फियरफुल टू टेक द फर्स्ट फ्लाइट, जो सबसे छोटा वाला यानी कि जो सीगुल है ना, वो क्या है, डरता है फर्स्ट फ्लाइट लेने में, क्योंकि इज स्मॉल विंग्स, क्योंकि उसके जो विंग्स है ना, पंख, वो कैसे हैं, स्मॉल है, छोटे हैं। एंड वुड नॉट सपोर्ट हिम, और वो क्या नहीं करेंगे बेटा, उसे सपोर्ट नहीं करेंगे। तो सीगुल क्या सोचता है कि मैं उड़ूंगा, यंग सीगुल है ना, ये सोचता है अगर मैं उड़ूंगा तो भाई देखो मेरे जो छोटे छोटे पंख है, और ये छोटे छोटे जो पंख है ना, ये पंख जब गिरेंगे तो मैं गिर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, भयभीत हो जाता है, तो इसके कारण वो उड़ नहीं पाता है। इसी तरह से बोर्ड एग्जाम में आपको भयभीत नहीं होना है, बड़े शांत मन से बिल्कुल बैठना और करना। सबसे पहले आपको लिटरेचर क्वेश्चन आंसर है, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इनको करना है, ध्यान कर लेना, कहीं आप छांटने में ही लगे रहें और सारा टाइम निकल जाए। वो यानी 1 टाइप जो क्वेश्चन टिक वाले होते हैं उनको तो आप कर ही दोगे जल्दी जल्दी, ठीक है, बट लेकिन ध्यान कर लेना, पहले इसी पोर्शन को करना है, क्वेश्चन आंसर, लेटर राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, ठीक है, इनको, जिससे कि आपके मार्क्स आ सकें। अब आगे समझते हैं इसमें कि उसको क्या है कि उसके छोटे पंख हैं और जो सपोर्ट नहीं करेंगे, ये सोच करके वो उड़ता नहीं है। और जो यंगेस्ट सन है ना, वो कैसा है, ऑल्सो ही वॉज अफ्रेड, और वो डरता भी है, अफ्रेड का मतलब भयभीत तक, किससे, ऊंचाई से, हाइट ऑफ द क्लिफ, जो चोटी है ना, जो शिलाखंड है उस क्लिफ से, यानी फ्रॉम दी सी, समुद्र के किनारे पर, यानी समुद्र की ऊंचाई पर, पहाड़ी सी पर एक क्लिफ है, शिलाखंड है, उससे वो देखता है, तो यानी कि उसकी ऊंचाई से भी वो डरता है, ठीक है, अफ्रेड हो जाता है। पेरेंट्स कैजल्स, कैजल्स का मतलब क्या होता है बेटा, व्यंग करना, ताने मारना, डांटना, ठीक है, तो उसके जो माता पिता है उसे कैजल्स करते हैं, फटकारते हैं, ताने मारते हैं, ठीक है, हिम, और कैप हिम हंग्री, और उसे क्या करते हैं, भूखा रखते हैं, सीगुल को वो भोजन भी नहीं देते हैं, और लेट हिम लर्न अ लेसन, और वे उसे क्या करते हैं, एक पाठ सीखने देते हैं। क्यों कि जब तक बच्चों पर हम ज्यादा माँ बाप प्यार करते हैं ना, तो बच्चे बिगड़ते हैं, तो वो कुछ काम ही नहीं करते हैं, तो उन्होंने उसको खाना देना बंद कर दिया, उनके मम्मी पापा ने, ठीक है, सीगुल के ने, और भूखा उसे रहने दिया। अब बेचारा सीगुल को जब भूख लगी ना, अब क्या करूं, इससे तो मरना, तो वैसे ही उड़ ही लेते हैं। तो आखिर में जब वो ऐसा करता है तो वो लुढ़क जाता है, आंख बंद करके उसके विंग खुल जाते हैं, वो उड़ना शुरू कर देता है इस तरह से। When जब यंग सीगुल कुड नॉट टेक हंगर, जब जो सीगुल है ना भूखा नहीं रह पाता है, जैसा मैंने अभी बताया, तो एनी टाइम द मदर सीगुल ब्रॉट अ पीस ऑफ फिश नियर हिम, तो कई बार उसकी माँ उसके पास में एक मछली का पीस लेके आती है, मछली का टुकड़े का, लेकिन वो उसे खिलाती नहीं है। आगे क्या हुआ फिर इसमें देखेंगे कि द यंग सीगुल ट्राई टू ग्रैब द पीस, तो यंग सीगुल है ना, वो प्रयास करता है, ट्राई करता है, टू ग्रैब, ग्रैब का मतलब होता है पकड़ना, कैच, ठीक है, कैच करने का, पीस, टुकड़े को, ठीक है, फ्रॉम हिज मदर्स माउथ, किससे, अपनी माँ के मुंह से। क्यों, अपनी उसकी बीक में यानी चोंच में, यानी सीगुल जो कि माँ जो है फिश के जो टुकड़े को मुंह में चोंच में लगाए रखती है ऐसे। अब क्या होता है, लेकिन वो उसे खिलाती नहीं है, और वो ऊपर से ऐसे पकड़ने का प्रयास करता है, मुंह को फाड़ता है इस तरह से। और क्या हुआ, इन डूइंग सो ही रीच्ड द एज, और ऐसा करने में वो कहां पहुंच जाता है, किनारे पर। एज मींस क्या होता है, किनारा, एज मींस क्या होता है, किनारे पर, ऑफ द क्लिफ, क्लिफ के यानी उस शिलाखंड के, एंड फेल फ्रॉम देयर, और वहां से गिर जाता है। एज हर मदर क्या करती है, सीगुल मूव्ड अवे फ्रॉम द एज, और यानी जो है ना, और उस एज से क्या होता है, किनारे से वो गिर जाता है, दूर हो जाता है। इसके बाद समझते हैं
तो क्या होता है, सीगुल जो उड़ने लगता है फिर। और इनिशियली में जो होता है आखिर का, यानी आंशिक रूप से, फियर होवर्ड हिम, यानी कि फियर मींस डर, होवर्ड मींस घेर लेता है उसे, किसे, सीगुल को। एंड सून ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, और जब वो शिलाखंड से यानी ऊंचाई से नीचे की ओर ऐसे जो आता है ना, तो उसके जो पंख हैं वो क्या हो जाते हैं, फ्लैप हो जाते हैं, खुल जाते हैं। और वो क्या करता है, फ्लैप यानी फड़फड़ाता है, अपने पंखों को ऐसे फ्लैप करता है, फड़फड़ाता है। और क्या होता है, एंड सोर्ड एंड फाइनली लैंडेड ऑन दी ग्रीन सी, और अंत में वो किस पर क्या करता है, जो ग्रीन सी है ना, हरा पानी, समुद्र के किनारे पर जो पानी होता है, यानी उस समुद्र में हरे पानी पर वो क्या करता है, लैंडेड यानी उतर जाता है, ऐसे आता है, ऐसे आता है, और पानी पर यूं आ जाता है, ठीक है। और क्या होता है, टेकिंग हिज फर्स्ट फ्लाइट, और वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट को लेता है। होल फैमिली रिजॉइस्ड, देखिए रिजॉइस का मतलब क्या होता है, खुशी मनाना, रिजॉइस का मतलब प्रसन्न होना, हैप्पी, ठीक है, क्या होता है, हैप्पी। और उसका पूरा परिवार खुश हो जाता है, कैकल्ड, और कैकल्ड यानी कि कै 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 इस तरह से ध्वनि करके वो करते हैं, ठीक है, खुशी मनाते हैं। और इसके बाद में क्वेश्चन से जो बन जाते हैं, व्हाई डिड द बेबी सीगुल नॉट टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, तो इसका आंसर हो गया क्योंकि वो डरता था, ठीक है, वो क्या सोचता था कि उसके पंख जो है क्या करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, तो ये वाला आंसर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद में डिस्क्राइब हाउ द बेबी सीगुल टुक हिज फर्स्ट फ्लाइट, तो उसने कैसे लिया, तो यहाँ से इसका आंसर ही हो जाएगा ये वाला पॉइंट, ठीक है। हिज फैमिली कुड नॉट, ये वाला भूखा रहता है, फिर उसके नियर में क्या होता है, सीगुल ग्रैब, जो इसको, ये यहां तक इसका आंसर लिख देंगे। इसके बाद समझते हैं अगला। तो बच्चों अब देखेंगे हम इसमें, तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। इसी तरह से आपके वन शॉट रिवीजन चलेगा, ठीक है। तो जिनकी नहीं किया है तो जल्दी जल्दी कर लीजिए प्लीज। देखते हैं आगे क्या कह रहा है इसमें। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसका पार्ट सेकंड में, यानी कि ब्लैक स्टोरी में जो है ना, तो दूसरा चैप्टर पार्ट है इसमें, द ब्लैक एरोप्लेन। तो इसमें भी आपने देखा ब्लैक एरोप्लेन में कि जो पायलट है ना, वो एक उसमें आकाश में भटक जाता है तूफान में, ठीक है। तो यहाँ दूसरा उसे पायलट बचाता है इस तरह से, पर लेकिन वो रियल में नहीं था, वो इसकी इमेजिनेशन थी। और पायलट जो है ना, वो जा रहा होता कहाँ, लंदन, ठीक है। तो इस तरह से वो सोचता है, तो इसी में ये दिया गया है। तो देखिए नरेटर, तो इसमें जो लेखक है फ्रेडरिक फॉर्साइथ, कौन है, फ्रेडरिक फॉर्साइथ जो है ना इसका नरेटर, कथावाचक लेखक, वो क्या है, वॉज फ्लाइंग इज डैकोटा, जो डैकोटा नामक जो जहाज है ना, जैसे भारत ने कौन से जहाज खरीदे, तेजस है इंडिया में, है ना, इस तरह से, इसी तरह से डैकोटा नामक जो प्लेन है, जेट है, उसको उड़ा रहा है। और फ्रॉम फ्रांस, वो कहां से जा रहा है, डैकोटा को कहां से उड़ा रहा है, फ्रांस से कहां जा रहा है, इंग्लैंड जा रहा है। और क्यों जा रहा है, टू मीट हिज फैमिली, अपने परिवार से मिलने के लिए, इन हॉलीडेज, किसमें, छुट्टियों में, क्योंकि उसके बाद छुट्टियां पड़ने वाली थी, तो अपने वहां से फ्रांस से इंग्लैंड में जाएगा, अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां बिताएगा। एंड और वो सोच रहा था कि मैं डकोटा से यानी कि इंग्लैंड पहुंचूंगा तो जल्दी पहुंच जाऊंगा, तो क्या करूंगा, सुबह एंजॉय अ गुड इंग्लिश ब्रेकफास्ट, और मैं इंग्लिश ब्रेकफास्ट करूंगा विद इस फैमिली, अपने परिवार के साथ, ठीक है। तो यही इसका फ्रेडरिक जो राइटर है ना, लेखक है, यही अपनी कहाता बता रहा है, समझ में आ गया। जो ऑटोग्राफी, बायोऑटोग्राफी होगी, उसकी आत्मकथा एक तरह से। दूसरा, व्हेन ही फ्लू एट नाइट, जब वो यानी कि फ्रेडरिक जब उड़ा ना, उसने अपना जहाज को उड़ाया रात्रि में, तो इसका ही वॉज कैसा था, क्लियर था। जब नरेटर क्या कह रहा है, राइटर क्या कह रहा है, जब मैंने जहाज को उड़ाया तो आकाश क्लियर था, और एज इंस्ट्रक्टेड बाय पेरिस कंट्रोल, ठीक है, जैसा कि पेरिस कंट्रोल के द्वारा निर्देश दिया गया था कि ही टर्न 12 डिग्री, और उसे 12 डिग्री पर जहाज को मोड़ करके वेस्ट में उड़ाने के लिए कहा गया था, तो उसने ऐसा ही किया। लेकिन जब वह यानी कि राइटर ने 150 किलोमीटर की, व्हेन ही वाज अबाउट 150 किलोमीटर अवे, लेकिन जब वह 150 किलोमीटर दूर था फ्रॉम पेरिस, यानी कि पेरिस से उसने उड़ान भरी, फ्रांस से यानी कि पेरिस से उसने उड़ान भरी, और पेरिस से 150 किलोमीटर की दूरी पर जब वो चला गया, ठीक है, तो वेस्ट में, तो कौन सी में, तो ही सॉ द अप्रोचिंग स्टॉर्म, तो उसने यानी क्या देखा, आकाश में
एक तूफान को आते हुए देखा। स्टॉर्म मींस होता है तूफान, ठीक है, तूफान को आते हुए देखा। इसके बाद में क्या हुआ, ही टुक द रिस्क, लेकिन राइटर तो राइटर भाई, उसे तो छुट्टियों बिताने के लिए अपने घर पहुंचना था जल्दी, तो उसने रिस्क लिया, यानी देखता हूं उस तूफान में होके निकलूंगा, मैं पहुंच जाऊंगा, क्या करेगा तूफान। लेकिन हुआ क्या, इसके बाद में ही टुक द रिस्क, उसने रिस्क ली। रिस्क का मतलब क्या होता है, यानी कि खतरा लेना, डेंजर लेना, है ना। और फ्लू इनटू इट, और वह इस स्टॉर्म में होकर के क्या किया, वो उड़ा, ठीक है, वो इस स्टॉर्म में होकर के उड़ा। और उसने क्या किया, द कंपास एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स स्टॉप वर्किंग, क्योंकि तूफान इतना भयंकर था कि उसमें गोल 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 घूमता रहा। और उसमें क्या हुआ कि जो कंपास था, कंपास क्या होता है, जो डायरेक्शन को इंडिकेट करता है ना, वो वाला इक्विपमेंट, तो दिशा बताने वाला जो सूचक यंत्र था और अदर जो इंस्ट्रूमेंट थे, वो क्या हो गए, स्टॉप्ड हो गए वर्किंग, काम करने से। अर्थात उन्होंने काम करना क्या कर दिया, बंद कर दिया तूफान में। ना जो दिशा बताने वाला काम कर रहा है, ना कोई और दूसरा यंत्र काम करने लगा, ठीक है, जहाज में। द प्लेन टॉस्ड एंड ट्विस्टेड, प्लेन इस तरह से ऊपर को उछला और ये ऐसे ऐसे क्या करने लगा, ट्विस्टेड, मुड़ने लगा इन द एयर, हवा में। एंड कुड नॉट कॉन्टैक्ट पेरिस कंट्रोल, और उस तूफान के कारण अंदर वो घूमता रहा और उसका कॉन्टैक्ट पेरिस कंट्रोल रूम से नहीं हुआ। जैसे बात करते हैं ना वायरलेस पर जो बातें होती हैं, तो वहां पर। और सडनली अचानक से ब्लैक एरोप्लेन, और क्या हुआ, एक ब्लैक, एक काला जहाज जो क्या हुआ, एपियर, राइटर क्या बता रहा है कि वहां पर आ गया, एपियर हो गया, दिखाई दे गया। और विदाउट लाइट, और उसमें कोई लाइट भी नहीं थी। ऑन इट्स ट्विंग्स, और किस पर, सॉरी, ऑन इट्स विंग्स, इसकी पंखों पर, और इसकी पंखों पर कोई लाइट भी नजर नहीं आ रही थी। तो आगे समझते हैं इसका अगला की फैक्ट। देखिए, द पायलट वेव, जो ब्लैक एरोप्लेन आया था ना बच्चों, जो वाला, तो उस ब्लैक एरोप्लेन के पायलट ने वेव हिम, उसे इस तरह से हाथ हिलाया, ठीक है, एंड सिग्नल, और उसने क्या दिया, सिग्नल दिया, टू फॉलो हिम, कि वो मेरा पीछा करे। उस फाइटर से, यानी जो ब्लैक एरोप्लेन जो उड़ा रहा था, तो उसके पायलट ने उसे हाथ हिलाया और उसे संकेत दिया कि भाई तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओ। इट वॉज स्ट्रेंज, ये बड़ा ही कैसा था, विचित्र था, कि ही फ्लू फॉर हाफ आवर, इवन कि अभी वो आधा ही घंटे क्या था, उड़ा हुआ था। इवन व्हेन, जब ही हैड फ्यूल लेफ्ट, और उसके जो जहाज था ना, उसके जहाज में कुछ ही ईंधन शेष रह गया था, 10 मिनट का ईंधन शेष रह गया था। फॉर 5 और 10 मिनट्स के लिए, किसके लिए, फॉर 5 या 10 मिनट के लिए उसमें राइटर के जो एरोप्लेन है उसमें रह गया था फ्यूल। कितने समय के लिए, 5 और 10 के लिए। आज क्वेश्चन बन जाएगा कि कितने समय के लिए फ्यूल रह गया था, 5 और 10 मिनट के लिए। और सडनली अचानक से राइटर ने क्या देखा, देखो, ही सॉ अ रनवे, और तब क्या होता है अंत में, जैसे वो राइटर जो ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट है ना, उसे निकलवा के लाता है, ये ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट है, तो तभी राइटर क्या करता है, अचानक से रनवे देखता है कि वो बचा लाता है, एंड लैंडेड सेफली। और जो राइटर है ना, फ्रेडरिक फॉर्साइथ, ये वाला, ये जो है पायलट, यानी कि सुरक्षित ढंग से लैंड कर लेता है अपने जहाज को। और ही वांटेड, और वह चाहता था, थैंक टू द पायलट, धन्यवाद देना उस पायलट को, ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन, जो काले जहाज का जो पायलट था ना, उसको धन्यवाद देना। बट लेकिन क्या हुआ, वह शॉक्ड, लेकिन वह अचंभित हो गया, शॉक्ड हो गया, क्या हो गया, वह शॉक्ड हो गया, टू सी नो वन देयर, कि वहां पर कोई नहीं था। जब वहां पर कोई नहीं था, ये बात देख करके वह शॉक्ड हो गया। आगे समझते हैं, ही वेंट टू द कंट्रोल रूम, ठीक है। और राइटर क्या करता है, फ्रेडरिक, ये वाला फ्रेडरिक फॉर्साइथ जो है ना, वेंट टू द कंट्रोल रूम, कहाँ जाता है, कंट्रोल रूम में जाता है, टू इंक्वायरी, यानी इंक्वायर करने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए, पूछने के लिए, अबाउट हिम, उस पायलट के बारे में। कौन से पायलट के बारे में, जो ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट था ना, उस पायलट के बारे में। बट लेकिन क्या हुआ बच्चों, फाउंड दैट नो अदर एरोप्लेन, लेकिन उसे वहां पर कोई दूसरा जहाज मिला ही नहीं, एक्सेप्ट, सिवाय हिज, उसके, ठीक है, उसके जहाज के अलावा वहां कोई दूसरा जहाज नहीं था। और देयर इन द स्काई, और आकाश में, दैट नाइट, उस रात्रि को। ये बात किसके द्वारा बताई गई थी, यानी कंट्रोल रूम में जो लेडी थी उसके द्वारा। ही वॉज अवस्ट्रक एट द मिरेकल, और वह अत्यधिक कैसा हुआ, आश्चर्यचकित हो गया उसके मिरेकल पर, ठीक है बच्चों।
तो देखिए आगे की तरफ देखते हैं क्या होता है इसमें। अब देखिए आगे इसमें क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए इसके जो क्वेश्चंस हैं। अब देखिए चैप्टर 4, अब इसके 2 क्वेश्चन बनने हैं। व्हाई डिड नरेटर टेक द रिस्क गो टू थ्रू द स्टॉर्म? तो नरेटर ने, लेखक ने तूफान में जाने का क्यों निर्णय लिया था, क्यों खतरा उठाया? क्योंकि उसे शीघ्र अपने घर पहुंचना था, ठीक है, सुबह का नाश्ता लेना था अपनी फैमिली के साथ। व्हाट मिरेकल हैपेंड विद द नरेटर? नरेटर के साथ में क्या मिरेकल हुआ? तो आंसर समझ लो, जब वह when he was caught in the storm then he saw a black aeroplane pilot, ठीक है, उसने एक काले जहाज का जो पायलट था उसको देखा। क्लियर? इस तरह से तूफान में वहां कहां से आ गई, यही उसके लिए मिरेकल था और उसके सिवा और कोई नहीं था। क्लियर? लास्ट वाली लाइन भी दी गई है ना, तो ये वाले इसका आंसर हो जाएगा ये। क्लियर? अब आगे समझते हैं बच्चों कि चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं और तो आपको अच्छे से इसे पढ़ना है। तो मैं चाहूंगा कि जिन भाई बहनों ने, जिन छात्रों ने, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए जल्दी से कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखो अब आगे क्या कह रहा है, तो इसमें कि इसमें किसके बारे में बात बताइए, आपने पढ़ रखा है जैसे कि, तो इसमें देखो क्या यहाँ पर क्या बात हो रही है, एनी फ्रैंक जो करेक्टर है, इसमें मेन करेक्टर कौन है? एनी फ्रैंक, ठीक है, कौन है? एनी फ्रैंक, ठीक है। तो जो कितने साल की लड़की है? 13 ईयर, ध्यान कर लेना, एनी फ्रैंक की उम्र कितनी है? 13 साल की। और ये भी ध्यान रखना है कि कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है? ज्यूइश, यानी कि ये यहूदी है। कौन है? यहूदी, ठीक है, ये हिंदू, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ठीक है, ईसाई, ऐसे ये यहूदी है। तो हु रोट अ डायरी, और इस एनी फ्रैंक ने क्या किया? एक डायरी को लिखा, जबकि हर फैमिली वॉज हिडिंग इन एम्स्टर्डम, उसका परिवार जो है ना एम्स्टर्डम में छिपा हुआ था, क्योंकि उस समय युद्ध चल रहा था, ठीक है, समझ जर्मन सेनाओं में, उनमें युद्ध चल रहा था स्कॉटलैंड में। तो फ्रॉम द नाजीज, ठीक है, जो नाजीज थे जर्मनी में, उनसे हु वर इनकरिंग एट्रोसिटीज ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकंड, ये घटना कब की है? द्वितीय विश्व युद्ध की घटना है, जिसमें जो नाजीज थे ना वो यानी कि यहूदियों पर आक्रमण कर रहे थे, उन्हें मार रहे थे, ठीक है, ये बात समझ लीजिए। इसके बाद समझिए क्या पर हुआ, एनी रोट द डायरी, तो एनी जो फ्रैंक है ना, इसने एक डायरी लिखी, और क्यों लिखी? ओवरकम लोनलीनेस, क्योंकि युद्ध में सब छिपे हुए थे, मम्मी पापा भी नहीं थे, तो बेचारी अकेली घर पर रह रही थी, तो उसने क्या किया कि डायरी लिखना अपना समय पास करने के लिए उसने डायरी लिखी, और उसमें क्या किया? ही नेम्ड इट किट्टी, और इस डायरी को उसने नाम दिया किट्टी। क्या नाम दिया? किट्टी, ठीक है। तो एनी फ्रैंक ने अपनी डायरी का नाम क्या रखा? किट्टी। तो चलिए आगे की पॉइंट देखते हैं। शी कुड नॉट कन्फाइड इन एनीवन, ठीक है, यहां समझना है, शी कुड नॉट कन्फाइड एनीवन, कन्फाइड का मतलब होता है विश्वास करना, बिलीव, ठीक है, बिलीव, ठीक है, विश्वास करना, तो वह विश्वास ना कर सकी एनीवन, किसी में, एंड फेल्ट, और उसने क्या किया? महसूस किया कि पेपर हैज मोर पेशेंस, कि मैं अपनी बात में किसको बताऊं, तो उसने सोचा कि मैं कागज पर लिखूंगी, तो कागज पर कुछ भी लिखूंगी, कुछ भी करूं, तो यानी कि पेपर जो होता है ना कागज, उसमें अत्यधिक धैर्य होता है, पेशेंस होता है, तो वो आपको रिप्लाई भी नहीं देगा। एंड ऑल्सो शी थॉट, और उसने सोचा कि नोबडी वुड बी इंटरेस्टेड, और कोई भी रुचि नहीं लेगा इन डायरी, उसकी डायरी में, एज शी वॉज अ स्मॉल गर्ल, क्योंकि वह बहुत छोटी लड़की थी, तो उसकी डायरी में कोई रुचि भी नहीं रखेगा। अगर आगे चल के अगर डायरी वो बताए तो कोई रुचि नहीं लेगा उसकी डायरी में। आगे क्या हुआ, तो इसमें देखिए कि एने क्या किया? एनी एडोर्ड हर फादर, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? उसने लिखा क्या? अपने जो एडोर्ड थे ना, पूजनीय पिताजी, उसमें, ठीक है, उसके लिए एनी के लिए उसके पिताजी कैसे थे? पूजनीय थे, सम्मानीय थे, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ही हैड एल्डर सिस्टर, उसकी एक बड़ी बहन थी जिसका क्या नाम था? मार्गोट, ठीक है, एनी फ्रैंकी की बड़ी बहन का क्या नाम था? मार्गोट। एंड दे लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट, ठीक है,
फ्रैंकफर्ट में रहते थे वे। बिफोर द माइग्रेट टू हॉलैंड, हॉलैंड जाने से पहले वे यानी कहाँ रहते थे, फ्रैंकफर्ट में रहते थे। मार्गरेट और जो उसकी यानी कि एनी फ्रैंक है ना, मार्गरेट उसकी बहन, दादी, ये फैमिली उसकी पूरी कहाँ रहती थी, फ्रैंकफर्ट में। कहाँ, हॉलैंड जाने से पहले। फॉर रिफ्यूजी, जो शरण स्थान होता है जहाँ पर रिफ्यूजी लोग रहते हैं वहां पर। हर मदर स्टेड बिहाइंड, और उसकी माँ जो है ना टेरी, विद हर ग्रैंड मदर, किसके साथ, यानी कि दादी माँ के साथ में। आगे समझिए इसमें से क्या कह रहा है कि सी हैड स्वीट मेमोरीज, तो एनी फ्रैंक है ना वो मीठी यादें रखती थी, किसकी, मिसेस कूपरस, ठीक है, जो उसकी जो टीचर थी पहली, ठीक है, पहली टीचर के बारे में, जो मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ाती थी, जो हेडमिस्ट्रेस थी, प्रिंसिपल थी, उसके बारे में। हर ग्रैंड मदर फेल इल इन 1941 में, और उसकी दादी माँ जो क्या हो गई थी 1941 में, क्या हो गई थी, यानी कि बीमार पड़ गई, ठीक है, एंड डाइड 1942 में, और 1942 में उसकी दादी माँ की मौत हो गई, ठीक है, मृत्यु हो गई। और हिज ब्रोकर, और उसको क्या कर दिया, तोड़ दिया। इस बात ने एनी फ्रैंक क्या हुई, पूरी तरह से टूट गई। और एनी कंसीडर्ड, और अब एनी इस पार्ट में हम पढ़ते हैं कि एनी टीचर्स के बारे में क्या राय रखती है। तो एनी कंसीडर टीचर्स टू बी द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल टीचर्स, तो एनी फ्रैंक के अनुसार टीचर्स जो है ना सबसे ज्यादा मोस्ट यानी अनप्रेडिक्टेबल टीचर है। आंसर पूछे तो ये भरना है आपको, क्लियर, ऑन दी अर्थ, पृथ्वी पर। सी हैड गुड रिलेशनशिप, एनी फ्रैंक कहती है कि उसकी अच्छी रिलेशनशिप थी किनके साथ में, विद दी ऑल टीचर्स, सभी टीचरों के साथ, सिवाय एक को छोड़कर, उनका नाम था मिस्टर कीजिंग, मिस्टर कीजिंग, ठीक है, किसिंग मत कर लेना, कहीं आप बोलेंगे किसिंग है, किसिंग किसिंग नहीं है, कीजिंग है, ठीक है। जो मिस्टर कीजिंग है ना, ये मिस्टर कीजिंग जो क्या करते थे, उसे पनिश करते थे सेवरल टाइम्स। क्यों करते थे, क्योंकि एनी फ्रैंक थी वो बहुत ही कैसी थी, टॉकिंग करती थी, बात करती थी टू मच ड्यूरिंग द लेसन। जब जो अध्यापक थे मिस्टर कीजिंग, जो मैथ के टीचर थे, जब पढ़ाती थी तो एनी फ्रैंक जो है ना बहुत ज्यादा बात करती थी, ठीक है, जिसके कारण मिस्टर कीजिंग उन्हें क्या करते थे, पनिश करते थे। उन्हें क्या क्या पनिश किया इसके रूप में, तो उसने क्या किया, मिस्टर कीजिंग ने उन्हें एक निबंध लिखने के लिए कहा चैटर बॉक्स के ऊपर, ठीक है भाई, तुम ऐसा करो कि इस पर तुम्हारा यही दंड है, सेइंग टेकिंग द स्टूडेंट एंड ट्रेट। और लेकिन जब एनी फ्रैंक ने क्या किया, इस चैटर बॉक्स नामक जो ऐसे है ना, इसको लिखा और उसमें बताया कि बात करना तो एक स्टूडेंट का क्या है, गुण है, ठीक है, बात करना एक स्टूडेंट का क्या है, ट्रेट है। ट्रेट का मतलब होता है क्वालिटी, क्या होता है, क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी, ये समझ, ठीक है, क्वालिटी होती है। एंड सी इनहेरिटेड, और जो बात करने का उसने रीजन दिया कि सर जो मैं बात करती हूँ ना, ये तो मेरा क्या है, एक आनुवांशिक गुण है जो मुझे अपनी माँ से मिला है, क्योंकि मेरी माँ भी बहुत सारी बातें करती है, इसीलिए यानी मेरी माँ भी कैसी है, बातूनी है, तो मैं भी बातूनी हूँ। अगेन एज पनिशमेंट, और इसके परिणाम स्वरूप, दंड स्वरूप क्या हुआ, पनिशमेंट के रूप में सी रोट एन ऐसे, तो फिर उन्होंने दूसरा ऐसे लिखा, एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, ऐसी लड़की जिसे सुधारा ना जा सके। देन तब सी रोट एन ऐसे ऑन क्विक क्विक, तो उसने 3 ऐसे लिखे हैं, ध्यान कर लेना। फर्स्ट ऐसे किस पर लिखा है बच्चों, फर्स्ट तो एक इस पर चैटर बॉक्स पर, ये समझना, फर्स्ट ऐसे जो लिखा है, फर्स्ट ऐसे उसने लिखा है चैटर बॉक्स पर, क्लियर। दूसरा लिखा है उसने, दूसरा ऐसे लिखा है इस पर, ठीक है, और तीसरा ऐसे लिखा है ऐसे ऑन क्वैक क्वैक क्वैक, इस पर, ठीक है। ये 3 ऐसे लिखे हैं, ध्यान कर लेना, क्लियर, नहीं है तो हाईलाइट कर देता हूं मैं, तो ये समझ लो किन किन पर लिखा है, क्वैक क्वैक पर, चैटर बॉक्स पर, और आपका एक लिखा है इनक्लूडिंग चैटर बॉक्स पर, ठीक है, इन तीनों पर। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ये वाला देखो, ये तो ये हो गया आपका अगला, ये वाला देखो, ऐसे ऑन एक इस पर लिखा, एक इस पर लिखा है ऐसे, और तीसरा किस पर लिखा, ये वाला, ये एक इस पर, ये 3 ऐसे लिखे हैं, इनको ध्यान रखना। और हर फ्रेंड सैम जो है ना, हर फ्रेंड जो सैन है,
हेल्प हर राइट, यानी जो ऐसे लिखने में उसकी सहायता की थी। राइट इन वर्स, जो क्वैक क्वैक वाला जो ऐसे है ना, ये क्वैक क्वैक वाला, इस वाले ऐसे पर लिखने के लिए यानी किसने सहायता की, उसकी फ्रेंड ने सहायता की। और इट सेड कि फादर डक वीट हर 3 डकिंग, उसने इसमें क्या लिखा कि एक जो डक है, हंस है, उसने क्या किया, अपने 3 बच्चों को क्या किया, मार दिया। क्यों क्यों मार दिया, क्योंकि वे बात बात पर क्या करते, क्वैक 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 इस तरह से करते, टर 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 करते थे, इसीलिए। ठीक है, आगे समझते हैं इसमें। इसके बाद ठीक है, और मिस्टर कीजिंग टुक द जोक, और ऐसा उसने किया, मिस्टर कीजिंग ने क्या किया, इस पर जोक लिया और राइट वे में, और डिड नॉट बॉदर। फिर इसके बाद में मिस्टर कीजिंग ने एनी फ्रैंको को कभी भी यानी कि नहीं रोका बात करने से, कभी भी यानी कि यानी देयर आफ्टर, इसके बाद नहीं रोका। एंड डिड नॉट गिव हर एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और उसे कोई एनी एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया। तो बच्चों आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो चुका होगा, अब आगे की हम उसमें मिलेंगे स्लाइड में। और जिन बच्चों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मैं चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसका हम पार्ट 2 लेकर के आएंगे नेक्स्ट डे, जिसमें आपके लिए आगे के चैप्टर्स मिलेंगे। इसी तरह से हम इसके 1 शॉर्ट रिवीजन के 3 वीडियो या 4 वीडियो जैसे आपके आएंगे। धन्यवाद।